जब जलंधर से सब देवताओं का युद्ध हुआ, सब देवताओं को पराजित कर दिया, तब भगवान शिव जी युद्ध करने आए और उन्होंने जलंधर की सारी सेना का संहार कर दिया। जब जलंधर से भगवान शिव का युद्ध होने लगा, उस समय भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल को उठाया। उसी क्षण उसने भगवान भोलेनाथ को मोहित करने वाला एक अस्त्र चला दिया। तो भगवान शिव जी थोड़ी देर के लिए उसको देखने लगे, मोहित हो गए, और वो उसी क्षण वहां से अंतर्धान होकर के शिव का रूप धारण करके, रुद्र रूप धारण करके अंदर गुफा में पार्वती जी के पास पहुंच गया और कहता है, देवी मैंने जलंधर को मार दिया है, हमारा स्वागत करो। अब पार्वती तो जगदम्बा है, वो तो शिव के चरित्र को जानने वाली, शिव को स्वरूप को जानने वाली है। उसके आते ही समझ गए कि ये शिव नहीं बल्कि असुर ही शिव का रूप धारण करके आया है। तो जगदम्बा वहां से अंतर्धान हो गई। पुनः जब वो शिव से युद्ध करने लगा तो जगदम्बा ने विष्णु जी से निवेदन किया, क्योंकि इसने मेरा सतीत्व नष्ट करने की कोशिश की है, ये मेरा स्पर्श कर लेता तो मेरा सतीत्व नष्ट होता, इसलिए सठः साठ्यम समाचरेत, अर्थात कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। ये जलंधर अपने पत्नी के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से, उसके बल के प्रभाव से देवताओं पर अजेय हो गया है, इसलिए तुम इसके पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। तब भगवान विष्णु जी उसकी पत्नी वृंदा को स्वप्न देते हैं। स्वप्न में उसने देखा कि मेरे पति महादेव से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, उनका संहार हो गया। प्रातः काल का समय हुआ था, वो उठ करके खड़ी हो गई, उसको व्याकुलता हुई, महल से बाहर आकर के महल के सामने जो बगीचा था वहां पर गई। वहां पर दो राक्षस उसको पकड़ने के लिए या मारने के लिए उसके पीछे दौड़े, और वो बचाओ बचाओ कहती हुई अपने महल की तरफ जब आ रही थी, वहां पर उसने एक सिद्ध योगी को देखा जो आंख बंद करके बैठे हुए थे। उन सिद्ध योगी से इसने प्रार्थना की कि महर्षि मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूं। उन सिद्ध योगी ने बस इतना हुंकार मात्र से ही उन दोनों राक्षसों का नाश कर दिया। इस वृंदा ने समझा वहां युद्ध चल रहा है, यहां पर ये घटनाएं हो रही हैं। इस वृंदा ने समझा कि ये तो बहुत बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, उनकी शरण में गई और कहती है कि हे महर्षि, मैं जान गई कि आप कोई बहुत बड़े सिद्ध हैं, यह बताइए कि मेरे पति इस समय भगवान शिव से युद्ध कर रहे हैं, तो उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अभी युद्ध चल रहा है, मेरे पति युद्ध कर रहे हैं, या फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा स्वप्न आया है कि उनकी मृत्यु हो गई। उसी क्षण उस योगी ने अपने माया से एक बंदर बुलाया, उस बंदर को इशारा किया, वो बंदर उस जलंधर का शव, उसका सिर और उसकी भुजाएं, ये सब माया का है कुछ भी नहीं असली, माया है, केवल विष्णु जी की माया। जलंधर का शव लेकर के आ गया दो भागों में, सिर अलग धड़ अलग और उसकी भुजाएं अलग। ऐसा उस शव से लिपट करके वो वृंदा रोने लगी और कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि आप शिव से युद्ध करने ना जाएं, उनसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। और बाद में इन योगी की, इन सिद्ध के शरण में वृंदा गई और कहती है, हे योगीश्वर, हे महर्षि, मैं जानती हूं कि आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं, इसलिए आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, इनको प्राण दान दीजिए। उसी क्षण उन योगी का रूप धारण करने वाले विष्णु ने
अपने कमंडल से जल निकालकर प्राण मंत्रों का संचार करके उस शव को जीवित कर दिया, उनकी सिर को धड़ से जोड़ दिया, भुजाओं को जोड़ दिया और जीवित कर दिया और अंतर्धान हो गए। मतलब वो जो शरीर था ना जो माया का, उसमें ही विष्णु समाहित हो गए। मतलब वो जो जलंधर रूपधारी जो शव था उसमें ही जब विष्णु जी समा गए तो रूप तो जलंधर का है, लेकिन है कौन वास्तव में? वो विष्णु है। और जैसे ही पति जीवित हुए ऐसा जान करके उस वृंदा ने उनको हृदय से लगा लिया और भगवान विष्णु भी जलंधर का रूप धारण करके उसके महल में चले गए। जैसे ही उसने पर पुरुष का स्पर्श किया तो जिससे जलंधर का उद्धार हो गया, जलंधर भगवान शिव में लीन हो गया। यहां पर उस वृंदा को उनके स्पर्श से ये पता चल गया कि ये मेरे पति नहीं है। उनके हाव भाव से, बातचीत करने के तरीके से ये पता चल गया कि ये मेरे पति नहीं बल्कि कोई मायावी पुरुष है। क्योंकि पत्नी अपने पति के हाव भाव, प्रेम करने के तरीके और बातचीत से पहचान लेती है कि ये कौन है। तो इसलिए वृंदा तो पतिव्रता स्त्री है, पति के एक एक इशारे को समझने वाली है। तो वो समझ गई कि ये कोई मायावी पुरुष है और तुरंत क्रोधित होते हुए कहती है कि हे मायावी पुरुष, तुम कौन हो? मेरे समक्ष प्रकट हो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु जी भी डर गए और उसके सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जब भगवान विष्णु जी प्रकट हुए उसी क्षण उस वृंदा ने भगवान विष्णु जी को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे डराने के लिए 2 मायावी असुर उत्पन्न किए थे, वही असुर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। जो माया के असुर दिखाए थे वही अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और माता जानकी जी का रावण ने हरण किया, इसी शाप के प्रभाव से। ये कथा मानस जी में भी संक्षेप में गोस्वामी जी ने दी है वृंदा की, जहाँ पर भगवान शिव जी माता पार्वती को भगवान के अवतारों के कारण बताते हैं, वहाँ पर ये कथा आई है। वहाँ पर हम लोग उसको संक्षेप में कहते हैं कि वृंदा ने एक बार शाप दिया, इस कारण भगवान ऐसे हुए।